स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा है रूल्स टू ड्रा द रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है और उन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कनकेव मिरर ज़्यादातर हमारा वहाँ यूज़ होता है जहाँ हम एनलार्ज इमेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, बेशक वो ईएनटी स्पेशलिस्ट करें, आपके मेकअप मिरर यूज़ हो, और इन यूजेस की आपको खुद क्लैरिटी आ जाएगी हम क्यों इसको एज ए मेकअप मिरर यूज़ करते हैं, क्यों ईएनटी स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं, ये कैसे एनलार्ज इमेज बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आप रे डायग्राम से हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं रूल फर्स्ट की बात करूं तो कभी भी आपको ये कनकेव मिरर बनाना है। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो आउटर साइड है वो पॉली सरफेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो मिरर का सेंटर होता है इसको हम पोल लेंगे। अब पोल और फोकस का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा। तो सबसे पहले आपने ये मिरर बनाना है। मिरर बनाने के बाद आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा हमने सबसे पहले 2 पॉइंट्स लेने हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस चीज़ का ध्यान रखना है जितना पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस हो उतना ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो रूल वन कहता है अगर कोई भी रे अगर हम ड्रा करें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे जो है वो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो रूल 1 सिंपल कहता है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब रूल 2 की बात करें। रूल 2 हमारा कहता है अगर कोई रे इंसिडेंट होगी अलोंग फोकस, ठीक है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो आफ्टर इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है, इंसिडेंट थ्रू फोकस हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे ही रे मिरर पर इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल 3 कह रहा है कि अगर कोई रे अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होती है, अगर कोई रे इंसिडेंट होती है मिरर पे और वो पास कर रही है अलोंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, मतलब वो उसी पाथ से ये वापस जाए, तो ये इसी पाथ से वापस जाएगी। ठीक है, और कोई भी डिविएशन नहीं होगी इस पे। ठीक है, ये रे एक्ट करती है एज ए नॉर्मल। जैसे अगर हम प्लेन मिरर पे थ्रू नॉर्मल रेस को इंसिडेंट करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल से ही जाती है। ठीक है, तो वैसे ही सेम केस है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी, कोई रे पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपना पाथ रीट्रेस करेगी। रूल 4 हमारा कहता है अगर कोई रे इस तरीके से इंसिडेंट हो, किसी मान लो ये कोई एंगल, अगर ये इस तरीके से पास हो कि रे आपकी इंसिडेंट हो पोल पे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी पोल से ही, लेकिन ये जो एंगल बनेंगे ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 4 रूल्स का हम यूज करके अब रे डायग्राम्स बनाएंगे।